मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें आपका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो चैप्टर 4 का ही है। पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना चल रहा है, उसी का एक कंटिन्यूशन है। टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूराइन। विषम चक्रीय यौगिकों का टॉपिक अपना चल रहा है, जिसमें आज अपन डिस्कस करेंगे फ्यूरेन की संरचना। स्टार्ट करते हैं इसको। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं विषम चक्रीय यौगिकों के फ्यूरेन की संरचना। सबसे पहली चीज है अणुसूत्र। तो फ्यूरेन का जो अणुसूत्र है वो C4H4O ज्ञात किया गया है, और ये जो ज्ञात किया गया है ये भौतिक और रासायनिक परीक्षणों के उपरांत ज्ञात किया गया है। फ्यूरेन की संश्लेषण किया गया और उसके बाद जब फ्यूरेन का सूत्र बनाया गया, संरचना सूत्र बनाया गया, तो वो निम्न प्रकार बनाया गया। 4 कार्बन परमाणु, उनके साथ 1 ऑक्सीजन, और असंतृप्तता है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, जिसको इन दोनों तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें असंतृप्तता होने के कारण ये माना गया कि जो असंतृप्त यौगिकों की क्रियाएं हैं वो फ्यूरेन प्रदर्शित करेगा, लेकिन जब अभिक्रियाएं की गई तो ये पाया गया कि फ्यूरेन रेजिस्टेंस शो कर रहा है, उसके लिए विरोध शो कर रहा है, वो अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ऐसा उसी परिस्थिति में हो सकता है जब ये जो 2 डबल बॉन्ड हैं ये डीलोकलाइज्ड हों, एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करें। ये मानते हुए इनकी एरोमेटिक अभिक्रियाएं की गई, तो पाया गया जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया विधि है जो एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं, वो अभिक्रियाएं फ्यूरेन भी प्रदर्शित कर रहा है, बहुत आसानी से कर रहा है। हालांकि पायरोल की तुलना में कम आसानी से कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं फ्यूरेन प्रदर्शित कर रहा है। तो यह माना गया कि जो फ्यूरेन है उसमें कुछ एरोमेटिक गुण होने चाहिए। इन एरोमेटिक गुण जो होने चाहिए उसके लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी कंडीशंस फ्यूरेन फुलफिल करे, पूरी करे, तो अपन कहें कि यौगिक एरोमेटिक है। उसके लिए निम्न प्रक्रियाएं किए गए, निम्न परीक्षण किए गए। एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहली कंडीशन थी कि जो आणविक संरचना है फ्यूरेन की वो समतलीय और चक्रीय होनी चाहिए, मतलब उसके सारे एटम एक ही तल पर होने चाहिए और चक्रीय यौगिक होना चाहिए। जब भौतिक परीक्षण किए गए फ्यूरेन के, तो ये पाया गया कि चारों कार्बन 1 ऑक्सीजन परमाणु के मध्य 120 डिग्री का कोण बन रहा है। पांचों एटम, मतलब 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, ये सभी एक ही तल पर उपस्थित थे। तो पहली कंडीशन जो थी वो फ्यूरेन की एरोमेटिक होने की प्रदर्शित हुई। फिर फ्यूरेन की अनुनादी ऊर्जा का मान उच्च होना चाहिए था, क्योंकि अनुनाद प्रदर्शित करेगा तो उसमें अनुनादी ऊर्जा इन्वॉल्व होगी। इसका मतलब अनुनादी ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए। जब फ्यूरेन की अनुनादी ऊर्जा का मान ज्ञात किया गया तो 71.1 से लेकर 96.2 किलो जूल्स प्रति मोल ज्ञात हुई, जो कि काफी ज्यादा थी। तो ऐसी परिस्थिति में जो बनने वाली संरचनाएं थी अनुनादी, वो बनती हैं, ये माना गया है, ये सिद्ध हुआ कि वो अनुनादी संरचनाएं बनती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फ्यूरेन अनुनादी संरचनाएं बनाता है और इसकी एक संरचना को अनुनादी संकर के माध्यम से प्रदर्शित
किया जाता है। तीसरी और सबसे अहम जो कंडीशन थी वो थी हकल के नियम की। हकल का नियम कहता है कि कोई भी यौगिक एरोमेटिक तभी कहा जा सकता है जब उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अर्थात 6 पाई इलेक्ट्रॉन या एरोमेटिक षष्टक, एरोमेटिक सेक्सटेट जिसे कहते हैं, वो होना चाहिए। और जो यौगिक की चक्रीय संरचना है, उस चक्रीय संरचना में वो अस्थानीकृत होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड होना चाहिए, अर्थात डबल बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज होना चाहिए। ये हकल का नियम है। और जब हकल के नियम के अनुसार एरोमेटिक व्यवहार इसका देखा गया फ्यूरेन का, तो उसके लिए अणु कक्षक सिद्धांत का अध्ययन किया गया। अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाया गया कि फ्यूरेन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एरोमेटिक षष्टक होता है और चक्रीय संरचना में अस्थानीकृत होता है। तो इसके लिए इसके डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, उसके लिए अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर फ्यूरेन की संरचना की व्याख्या की गई, एक्सप्लेनेशन दिया गया। कार्बन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन s कक्षक से जंप करके pz में चला जाता है। तो क्या हो जाएगी संरचना? 1s2 2s2 2p1 2py1 और 2pz1, px py pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये pz खाली था कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइट होकर के pz में चला गया। अब ये जो कक्षक हैं, ये कक्षक 1s 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2px 2py1, ये तीनों कक्षक मिलकर संकरण करते हैं। संकरण क्या चीज है कि और लगभग समान ऊर्जा के कक्षक परस्पर मिलते हैं, उतनी ही संख्या में उतने ही नए समान आकृति एवं समान ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो वो क्या होगा? वो ये हो गए, एक s और 2 p कक्षक मिले हैं तो अपन इसे कहेंगे sp2 प्रकार का संकरण हुआ है। और pz कक्षक जो है उसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन खाली है। दूसरा इसमें जो हेटेरोएटम है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो pz में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, px में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो क्या बनेगा? एक्साइटेड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, अर्थात 3 sp2 संकरित कक्षक बनेंगे, जिनमें से एक कक्षक ऐसा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है। पाइरोल में अपन ने देखा था नाइट्रोजन के पास सब सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा था, सिग्मा बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास नहीं है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात ऑक्सीजन केवल 2 ही बॉन्ड बनाएगा। और pz कक्षक जो है, pz कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या स्थिति बनी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के बाद में किस प्रकार से बंध बनेंगे वो अपन डिस्कस करते हैं। जो चक्रीय संरचना बन रही है, उस चक्रीय संरचना में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन परमाणु है, और सभी मतलब पांचों हेटेरोएटम, एक 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम, 3-3 sp2 संकरित कक्षक उनके पास है।
क्योंकि sp2 प्रकार का संकरण हुआ है। कार्बन के sp2 संकरण कक्षक, या अपन ये कहें कि प्रत्येक कक्षक एक एक sp2 कक्षक का उपयोग अपने पास वाले एटम के साथ बंध बनाने में करता है, और इससे बंध कौन सा बनेगा? सिग्मा। तो ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ s ऑर्बिटल को अतिव्यापन से कर रहा है। तो 1 2 3 4 तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। इन सिग्मा बॉन्डों के बनने से पहले ये एक वल्ले बन रही है, जिसमें ये कार्बन दोनों पास वाले एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन इधर दोनों एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये एटम इधर दोनों एटम के साथ। तो अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक एटम पास वाले दो एटम्स के साथ sp2 कक्षकों के अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? 1 2 3। तो 3 तो बने कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, 2 1 और 2 बने कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, और 4 बने कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो ये तो कुल स्थिति रही सिग्मा बॉन्ड बनने की फ्यूरेन में। अब अपन बात करें पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड में क्या स्थिति है कि प्रत्येक कार्बन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। कैसे इलेक्ट्रॉन युग्म है कि ये पी कक्षक, प्रत्येक एटम के पास pz कक्षक है, z डायरेक्शन में है, अर्थात पी कक्षकों का जो आकृति है वो कैसी होती है? डंबल शेप। तो प्रत्येक पी कक्षक का एक डंबल तल के ऊपर है, ये वाला, और ये जो अपन ने ब्लू कलर में दिखाया है वो है तल के नीचे। ग्रीन वाला जो लोब दिखाया है वो तल के ऊपर है, और ये वाला तल के नीचे। ये डंबल शेप हो गया पीजेड, जो असंकरित अवस्था में है, संकरण में भाग नहीं लिया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे। प्रत्येक pz कक्षक के पास कार्बन परमाणु में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जो अपन ने पीले रंग के एरोहेड के साथ प्रदर्शित किया है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहलाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन है कुल? 1 2 3 4 5 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहा जाता है जो वल्ले बनता है उसमें ऑक्सीजन अपने pz कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, जिसके फलस्वरूप फ्यूरेन के जो पाई सिस्टम बनता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। पाई सिस्टम क्या है कि ये कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन करके, अतिव्यापन कौन से प्रकार का होगा? पार्श्वीय, पैरेलल ओवरलैपिंग, जिसके फलस्वरूप इस बेंजीन वल्ले के ऊपर और इस बेंजीन वल्ले के जो अपन ने काली लाइन से दर्शाए हैं इसके नीचे एक इलेक्ट्रॉन अभ्र बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा, या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस तल के ऊपर और इस तल के नीचे बढ़ जाएगी, और इसी को अपन पाई बॉन्ड कहते हैं। जब ये सारे कक्षक pz कक्षक पांचों एटम के 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे एटम पर स्थानांतरण संभव होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। अब ये कैसे होंगे, कैसे जुड़ेंगे? तो ये ऊपर वाले एटम है, ये एटम का pz कक्षक, ये पास वाले pz कक्षक, ये इसके पास वाला pz, दोनों से पार्श्वीय अतिव्यापन कर सकता है। तो प्रत्येक एटम पास वाले एटम के pz कक्षक से पार्श्वीय अतिव्यापन करता है। ये तो तल के ऊपर हुआ पैरेलल ओवरलैपिंग,
और डॉटेड लाइन से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं तल के नीचे। तो तल के ऊपर, तल के नीचे पैरेलल ओवरलैपिंग हो गई पीजेड कक्षकों की, और इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो सकते हैं। इसके फलस्वरूप कार्बन कार्बन के मध्य 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, ये वाले, एक यहां और एक यहां। और जो अपन बात कर रहे हैं कि डीलोकेलाइज हो सकते हैं, उसे अपन अनुनादी संरचना के माध्यम से समझाते हैं। ये अनुनादी संरचना है। इस अनुनादी संरचना में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को देता है इसके पास देगा नहीं, इसके पास नहीं देगा। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो, ध्यान रखना, एक एटम छोड़कर आगे वाले एटम पर जाएगा। ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इस एटम को छोड़ेगा और इस एटम के पास जाएगा यहां पे। और जो डबल बॉन्ड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ये नियम है अनुनाद का। कुछ किताबों में यूं करके प्रदर्शित किया, इसका मतलब डीलोकेलाइजेशन दिखाया है। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एक एटम छोड़ करके आगे वाले एटम पे। तो ये आवेश यहां गया, डबल बॉन्ड यहां गया। ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन युग्म चला गया सिस्टम में। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? धन आवेश। अब यहां से ये आवेश पुनः एक एटम छोड़ेगा और आगे वाले एटम पे जाएगा, ये इस पे। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस साइड। तो यहां डबल बॉन्ड आ गया, आवेश यहां गया। अब आवेश यहां से इसको छोड़ करके इस एटम पर आएगा, एक एटम छोड़ेगा और आगे वाले एटम पे जाएगा, और ये डबल बॉन्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। क्या संरचना बनेगी? ये संरचना बनेगी। अब यहां से पुनः आवेश जो है एक एटम को छोड़ेगा और आगे वाले एटम पे जाएगा, और धन आवेश आगे, ये ऋण आवेश आगे गया तो बॉन्ड किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की ओर, यहां जाएगा। तो 1 2 3 4 ये संरचनाएं प्रदर्शित करेगा फ्यूरेन। और इन संरचनाओं को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? इस समान संरचना से, जिसे क्या कहते हैं? अनुनादी संकर। तो अपने पास पहले क्या चीज बनी? अनुनादी संरचनाएं। ये अनुनादी संरचनाओं को प्रदर्शित किससे किया अपन ने? अनुनादी संकर से। और इस प्रकार ये समझाया गया कि फ्यूरेन में सिस्टम में 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अर्थात फ्यूरेन हकल के नियम की पालना करता है। चूंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए फ्यूरेन एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करेगा, एरोमेटिक यौगिक की तरह बिहेव करेगा। और इसका एरोमेटिक होना सिद्ध हुआ। और इसी के साथ जो फ्यूरेन की संरचना दी गई थी उसे माना गया, और उसी के आधार पर इसकी संरचना, उसकी संरचना की व्याख्या की गई। इसके साथ आज ये फ्यूरेन की संरचना का काम पूरा हो जाता है। जो अपन को डिस्कशन करना था वो पूरा हो जाता है। मैं हेट्रोसाइक्लिक में सबसे पहले आपके तीन यौगिक कोर्स में है, पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, इनका डिस्कशन कर रहा हूं, इनकी संरचना का डिस्कशन कर रहा हूं। क्योंकि संरचनाएं लगभग समान है, बहुत मामूली सा अंतर है, इसलिए मैं एक साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिससे आप उस अंतर को पहचान सको और समझ सको। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ सको कहां से अपन ने एक्सप्लेनेशन शुरू किया, कैसे अपन ने आणविक संरचना तक समझाई। फ्यूरेन की अणु कक्षा के आधार पर
संरचना पूछी जाती है, चाहे वो फ्यूरेन पूछ ले, चाहे थायोफिन पूछ ले, चाहे पायरोल पूछ ले। आपको मैं फिर कह दूं, ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करके अपने रिकॉर्ड में रख लें। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपको ये रहेगा कि कभी भी विजिट करना है चैनल में विजिट कर सकते हैं। नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तसल्ली से अपना सामान अपने पास संभाल सकते हैं। एग्जामिनेशन में जब आपको जरूरत पड़े तब आप देख सकते हैं। और ऑर्गेनिक के लिए ध्यान रखना, रिपीटिशन बहुत जरूरी है। जब भी समय मिले तो आप चैनल में जो वीडियो पढ़ चुके हो उन्हें खोलें, उन्हें दोबारा सुनें और वीडियो को देखें, ऑडियो को सुनें, जिससे आपको समझ आएगी। एक बार चीज समझ आ जाएगी तो गलती नहीं करोगे। और इतनी रिएक्शंस, इतनी स्ट्रक्चर्स है कि आप रट करके काम नहीं कर सकोगे। तो मेरी आपको ये सजेशन है कि आप तसल्ली से इसको देखें, बार बार देखें और समझें। इसी के साथ धन्यवाद।